लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि सोमवार से ईरान पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इन प्रतिबंधों का असर उन देशों और कंपनियों पर भी पड़ेगा जो ईरान के साथ तेल या व्यापार जारी रखेंगे, जिनमें चीन सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरी ओर ईरान ने इसे आर्थिक युद्ध और आर्थिक आतंकवाद बताते हुए कहा कि उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। इसी बीच ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी नियंत्रण वाला इलाका बताया और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं बनाने दिए जाएंगे। तेहरान ने इस बयान को भ्रामक बताते हुए जवाब दिया कि होर्मुज पर नियंत्रण ईरान का है और वो किसी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने कहा कि देश युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन बातचीत ठोस हो तभी। उधर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहने से होर्मुज से गुजरने वाला तेल परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। युद्ध से पहले जहां रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता था, अब ये घटकर करीब 80 लाख बैरल रोजाना रह गया है। इजराइल की सेना ने गजा में राहत कर्मियों के काफिले पर हुए हमले की आपराधिक जांच करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले पर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त बयान जारी कर इसे शर्मनाक बताया है। तीनों देशों ने कहा कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन के राहत कर्मियों की मौत के मामले में जवाबदेही और पारदर्शिता जरूरी है। इस हमले में ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भी मारे गए थे। इजराइल का कहना है कि हमला गलत पहचान की वजह से हुआ था और कुछ सैन्य अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, लेकिन आपराधिक मामला नहीं बनता। इस फैसले के बाद इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर रात भर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें नागरिक इलाकों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। जवाब में यूक्रेन ने भी रूस के भीतर सैन्य ठिकानों और ड्रोन लॉन्च साइटों को निशाना बनाने का दावा किया। इस बीच यूरोपीय देशों और अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाए रखने की बात दोहराई है। अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन की उस नीति को अवैध करार दिया है जिसके तहत बांग्लादेश समेत 75 देशों के आवेदकों को इमिग्रेंट वीजा जारी करने पर रोक लगाई गई थी। मैनहट्टन की जज जेनेट वर्गास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट की जनवरी में लागू हुई ये नीति विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और संघीय आप्रवासन कानून के खिलाफ है। न्यायाधीश ने इसे स्पष्ट रूप से गैर कानूनी बताया क्योंकि इसमें आवेदक की राष्ट्रीयता के आधार पर वीजा रोकना शामिल था। ये फैसला अप्रवासी अधिकार समूहों और प्रभावित परिवारों की ओर से दायर मुकदमे में आया है। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार विवाद अब खुली टैरिफ जंग में बदल गया है। कई दिनों की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका ने कनाडा से आने वाले करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर 50% आयात शुल्क लागू कर दिया है। ये शुल्क कनाडा के अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात के लगभग 5% हिस्से को प्रभावित करेगा। जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के खिलाफ डॉलर के बदले डॉलर की नीति अपनाने का ऐलान किया है और बराबर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आखिरी समय में समझौते की शर्तें बदलने का आरोप लगाया है। इस टकराव से उत्तर अमेरिका के सामने सबसे बड़े व्यापारिक रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है और नए व्यापार समझौते पर बातचीत ठप हो गई है। चीन में टेस्ला समेत 9 बड़ी वाहन कंपनियों ने देश के इतिहास का सबसे बड़ा वाहन रिकॉल शुरू किया है। करीब 43 लाख इलेक्ट्रिक और अन्य गाड़ियों को वापस मंगाया जा रहा है क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में उनके छिपे हुए इमरजेंसी डोर हैंडल खोलने में दिक्कत आ सकती है। इसमें सबसे बड़ा रिकॉल टेस्ला का है, जिसकी 29,80,000 गाड़ियां प्रभावित हैं। इनमें मॉडल 3, मॉडल वाई, मॉडल एस और मॉडल एक्स शामिल हैं। चीन के बाजार नियामक के अनुसार कंपनियां सॉफ्टवेयर अपडेट और डोर हैंडल पर नए चेतावनी चिन्ह मुफ्त में लगाएंगी। साथ ही चीन ने फैसला किया है कि 2027 से इस तरह के छिपे हुए डोर हैंडल वाले नए वाहन देश में नहीं बेचे जा सकेंगे। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स